देखो इस तरह से प्लास्टिक की चीजों को नया बनाने के लिए उसमें आग का फ्रेम डाला जाता है। दरअसल इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्लास्टिक का चीज बहुत दिनों तक धूप में पड़ा हो और उसका कलर हल्का हो गया हो। तो ऐसे में प्लास्टिक की चीजों में आग का फ्रेम डालकर उसे फिर से नए जैसे बना देते हैं। अब देखो जब अमेरिका का रोड खराब हो जाता है तब उसमें इस तरह से ब्लैक स्प्रे किया जाता है ताकि वो पहले की तरह साफ और नया दिखे। आपने तो मछली पकड़ने वाले जाल को जरूर ही देखा होगा जो की एक ही बार में हजारों मछलियां पकड़ लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं जाल मछलियां कैसे पकड़ते हैं? दरअसल इस जाल की लंबाई 50 मीटर तक होती है और इस जाल को उस धागे से बनाया जाता है जो की पानी में तैरता नहीं बल्कि डूब जाता है। और जैसे ही मछलियां इसके नीचे आते हैं वैसे ही मछुआरे जाल को खींच लेते हैं जिससे जाल का निचला हिस्सा बंद हो जाता है और जाल की मछलियां जाल में ही फंस जाती है। देखो बाहरी इलाकों में इस तरह से मिट्टी के घरों की मदद से झरने की पानी को नीचे तक लाती है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है जब झरने की पानी डायरेक्ट गिरता है तो कई बार तेज पानी गिरने से वहाँ की मिट्टियां खिसक जाती है जिससे वहाँ काफी नुकसान हो जाती है। यह है रबर ट्री जिसके अंदर से इस तरह से लेटेक्स को निकाला जाता है और फिर इस लेटेक्स को फैक्ट्री में ले जाकर इसे रबर बनाया जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसी फटी मिट्टी दिखाई दे तो आप बिना टाइम गवाए उसको तुरंत ही खोदना शुरू कर देना। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे 20 पंजे वाले कछुए निकल सकते हैं जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपया होती है। इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका यह है जिससे एक ही झटके में बाहर आ जाएगा। देखो चाइना में इस तरह से जानवर की डिजाइन वाली टोकरियां बेची जाती है ताकि लोग अपने शिकार किए गए जानवर को रख सके। अगर कांच की बोतल में गलती से उसकी ढक्कन नीचे गिर जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले एक पॉलिथीन लेनी है जिसको आप बोतल में भरकर फिर उसमें हवा भर देनी है जिससे आप जैसे ही पन्नी को बाहर निकालोगे उसके साथ साथ ढक्कन भी निकल जाएगा। अब यह है कैटल फ्रूट जिसको आपने बचपन में जरूर देखा होगा जिसको छूने से उसके अंदर से बहुत सारी रुई निकल जाती है। देखो कपड़े बनाने के लिए ना जाने कितने सिल्क बम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जाता है लेकिन अब लोटेक्स से भी सिल्क निकाला जाता है। दरअसल इसकी खोज वियतनाम में हुई थी। देखो सबसे पहले लोटेक्स के डंडी को गर्म पानी में उबाला जाता है फिर डंडी को तोड़कर उसके अंदर से जो सोलियोसिस निकलता है उसको इस तरह से मोड़ा जाता है। इससे काफी अच्छी क्वालिटी का सिल्क निकलता है।